Welcome to the Maths Academy. In our last video, we discussed about Genesis 1:1 and the creation of universe, time, and the Big Bang. And in this video, we are going to discuss the process which was followed by Creator or God to make this universe. As written in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the second verse of this is the same was in the beginning with God. All things were made through him. Without him, nothing was made that has been made. जिसका उर्दू तर्जमा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें इसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है इसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जेनेसिस 1:1 हमें बताती है कि चीज़ें कौन कौन सी वजूद में आईं और खुदा ने हुक्म क्या दिया, जबकि जॉन 1:1 हमें बताता है कि चीज़ें प्रोसेस किस तरह से हुई, कौन सा प्रोसेस हुआ, किस तरीके से चीज़ें अपने वजूद में आईं, कैसे कोई गैर मादी चीज़ बनी। ग्रीक या यूनानी ज़ुबान में जो कलाम के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो लोगोस है, जिसका मतलब है रीज़न करना या डिवाइन प्रिंसिपल, जबकि वसीला या थ्रो के लिए डी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है बिकॉज ऑफ या के ज़रिए से। अगर इनको इकट्ठा पढ़ा जाए तो लोगोस डी इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब ये होगा कि कलाम के ज़रिए से या कलाम के वसीले से या कलाम की वजह से चीज़ें पैदा होना शुरू हुई। अगर इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में देखें तो 1964 में एक बंदा पीटर हिग्स नामी बंदा, उसने हिग्स फील्ड दरियाफ्त की। अपने ही नाम पर उसने उस फील्ड का नाम भी रखा, जिसको हिग्स फील्ड कहा जाता है। और इस पूरी थ्योरी को हिग्स बोसोन भी कहते हैं और सेम इसी ही को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। पीटर हिग्स की इसी थ्योरी को साबित करने के लिए एक सर्न नामी लेबॉर्ट्री ने 2012 में एक तजर्बा किया कि आया वाकया ही इसी तरह से होता है कि गॉड पार्टिकल ही चीज़ों को मास देता है। बेसिकली ये थ्योरी ये है कि इसमें चीज़ों का वजूद कोई नहीं होता, इंफॉर्मेशन होती है या कोई पार्टिकल होता है, उसको मखसूस एक फील्ड में से गुजरने के बाद अपना मास मिल जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम बनते हैं या किसी भी चीज़ को मास मिल जाता है। और इसी फील्ड को हिग्स फील्ड कहते हैं। सर्न दुनिया की सबसे बड़ी तजर्बागाहों में शुमार होती है, जो कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के दरमियान में है। ये 1954 में इसको बनाया गया था और 1989 में इसी लेबॉर्ट्री ने www की भी बुनियाद रखी, मतलब वेबसाइट जिसको बोला जाता है www, उसकी भी बुनियाद रखी और टिम बर्नर्स ली इसी ही के एक रुकन थे। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि बाइबल हमें कोई चीज़ बताती है और साइंस उसकी एक्सप्लेनेशन देती है, मतलब कि दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, एक दूसरे के कन्वर्जेंट नहीं हैं। तो अगर हम इसको आयत ही को दोबारा से रिवाइज़ करें तो हमें पता लगता है कि इब्तिदा में कलाम था, मतलब कि पहले कलाम था। उसके बाद वो एक फील्ड में से गुज़रता है, मतलब कि हिग्स फील्ड में से कह लें या गॉड पार्टिकल में से कह लें। उसमें से गुजरने के बाद चीज़ों को मास मिल जाता है। मतलब कि जेनेसिस 1:1 हमें बताती है कि चीज़ें वजूद में कौन कौन सी चीज़ें वजूद में आई। टाइम वजूद में आता है, स्पेस वजूद में आती है, मैटर वजूद में आता है जिसको हम ज़मीन कहते हैं। टाइम, स्पेस, मैटर, प्लस उसके बाद एनर्जी भी उसी टाइम में वजूद में आती है। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि किस तरह से कोई मैटर जो है बनना है एनर्जी से, तो वो हमें इस हिग्स फील्ड के थ्रू पता चलता है। और जॉन 1:1 हमें बताता है कि प्रोसेस कौन सा हुआ और किस तरह से हुआ। मतलब कि कलाम था, कलाम के बाद चीज़ों ने वजूद पकड़ना शुरू किया कलाम आने के बाद से। जिस तरह जॉन 1:3 हमें बताती है कि इसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, उसके बगैर कुछ भी नहीं पैदा हो सका। इसी तरह हैब्रू 11:3 हमें बताता है कि यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड एट गॉड्स कमांड, मतलब कि खुदा के हुक्म के साथ पैदा हुआ है, उसके बगैर कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। हिग्स फील्ड भी हमें यही बताती है कि उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन होती, इन्फॉर्मेशन जो है वो खुदा का हुक्म ही है, उसी के बाद जो है वो चीज़ अपने वजूद इख्तियार करती है। उसके कलाम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, वजूद नहीं आ सकती कोई भी चीज़।